Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your science class. So, बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number 7, right? And in today's class we will be discussing our next chapter, which is chapter number 8. तो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं कीपिंग सेफ, मतलब कि आप कैसे अपने डे टू डे लाइफ में सेफ रह सकते हो, कैसे आपको जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सीडेंट्स को कॉज कर सकती है आपको उनसे दूर रहना है और कैसे आप इंजरी से बच सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब हम सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो हम सेफ्टी सिर्फ अपने घर के बाहर की बात नहीं करते, हम घर के अंदर भी कैसे सेफ रह सकते हैं। जब आप रोड्स पे चलते हो तो आपको किस तरीके से रोड को क्रॉस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। आप जब स्कूल जाते हो तो आप कैसे सेफ रह सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम आज हमेशा की तरह अपनी वार्म अप एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं। आपको क्या करना है, पुट अ सर्कल अराउंड द आइटम्स दैट यू मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। आपको ऐसे आइटम्स के पास सर्कल करना है जो कि आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। तो बच्चों, फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पिक्चर में आपको दी गई है मैच स्टिक, राइट। माचिस के साथ आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उससे बर्न हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे सर्कल। सेकेंड वन इज वाटर बॉटल। क्या आपको वाटर बॉटल से कोई खतरा है? क्या वाटर बॉटल कोई हार्म कर सकती है? नो, राइट। देन द थर्ड वन इज बुक। क्या बुक आपको हार्म कर सकती है या फिर एक्सीडेंट्स कर सकती है? नहीं कर सकती, राइट। देन लास्ट पिक्चर इज ऑफ सिजर्स। क्या आपको सिजर्स बहुत केयरफुली हैंडल करने चाहिए? यस, क्योंकि जब आप सीजर्स को केयरफुली हैंडल नहीं करते हो तो उससे आपके हाथ में कट्स भी लग सकते हैं, राइट। नाउ बच्चों, जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसी भी टाइम हो सकते हैं और किसी के साथ भी हो सकते हैं, राइट। अब हम क्या होते हैं, हम हर्ट होते हैं जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं, और कभी कभी वो एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा मेजर भी हो जाते हैं कि हमारी जो लाइफ होती है वो खतरे में आ जाती है। तो इसलिए हमें खुद को सेफ रखना है, और सेफ रखने के लिए हमें खुद को क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा और कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो भी करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी एट होम की। जब आप घर पे होते हो तो आप कैसे सेफ रह सकते हो। सम आइटम्स इन दी हाउस, कुछ आइटम्स होते हैं हमारे घर के अंदर, जैसे कि नाइफ्स होते हैं, मतलब चाकू, सिजर्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, जिनकी बहुत ही शार्प एजेस होती हैं। तो उनको हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि अगर हमने उसको केयरफुली हैंडल नहीं किया और गलती से हमारी स्किन पे लग गया तो उससे हमारी स्किन में कट्स भी आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपने से बड़े, मतलब कि अडल्ट की हेल्प लेनी है जब भी हम इन आइटम्स को यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद उनको अपनी प्रॉपर प्लेस पे भी रखना है, राइट। देन डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक ऑन योर ओन। आपको खुद से माचिस को नहीं जलाना है, और लाइटनिंग कैंडल से भी आपको दूर रहना है, और आपको स्टोव से भी दूर रहना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के अगर आप कांटेक्ट में आए तो उसकी वजह से आपको बर्न्स हो सकता है, आपकी स्किन में क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, और आपकी स्किन जल सकती है। देन कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, तो आज के फन फाइंडिंग में हमें क्या गिवन है, वी मस्ट बी केयरफुल विथ क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। आप जब भी फेस्टिवल्स मनाते हो, एग्जाम्पल दिवाली, राइट, तो आप बहुत सारे क्रैकर्स का यूज करते हो, तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है क्रैकर्स को यूज करते टाइम पे। दीज मस्ट बी लाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट ओनली। आपको क्रैकर्स जलाने चाहिए कब, जब आपके साथ कोई भी एक अडल्ट हो, आपका घर का एल्डर मेंबर हो, तब। We must wear cotton clothes while lighting candles and crackers, as synthetic clothes catch fire easily. आप जब भी क्रैकर्स को फायर कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कॉटन के क्लोथ्स ही पहने हो, क्योंकि जब आप सिंथेटिक क्लोथ्स को पहनते हो तो वो बहुत जल्दी आग को या फिर फायर को कैच कर लेता है और आप जल भी सकते हो, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। सो बच्चों, नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक प्लग। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक प्लग आपने घर में बहुत सारे देखे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक प्लग पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम अप्लायंसेस लगाते हैं। तो ये भी डेंजरस हमारे लिए हो सकते हैं अगर हम केयरफुल नहीं हुए तो हमें अगर कभी भी क्या नहीं करना, गीले हाथों से उन स्विच को टच नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप गीले हाथों से उन स्विच को टच करते हो तो उसकी वजह से आपको करंट भी लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के लिए एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, वो अपने वेट हैंड से, गीले हाथों से क्या कर रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिक प्लग पॉइंट है वहां पे हाथ लगा रहा है, तो उसकी वजह से उसको करंट लग सकता है। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट।
देन आता है डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, आपको खुद से ही कोई भी मेडिसिन उठा के नहीं खानी है, हमें वही दवाइयाँ खानी है जो कि हमें डॉक्टर ने बोली है खाने के लिए, राइट। और आप जब भी दवाइयों को खाते हो तो आप ध्यान देंगे कि आपके जो बड़े हैं वो आपके साथ रहेंगे। नाउ कमिंग टू सेफ्टी ऑन रोड, आप जब रोड पे चलते हो तो आप कैसे सेफ रह सकते हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो जब भी आप रोड पे चलते हो आपको एकदम अलर्ट होके चलना है, राइट। और आपको वॉक करना है फुटपाथ पे और यूज करना है जेब्रा क्रॉसिंग को जब भी आप क्रॉस करोगे रोड को। उसके अलावा वी शुड फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल, आपको क्या करना है, ट्रैफिक सिग्नल को भी फॉलो करना है। नेवर क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज रेड फॉर यू, और आप कभी भी रोड को क्रॉस तब नहीं करोगे जब आपके लिए सिग्नल रेड हो। आप रोड क्रॉस कब करोगे बच्चों, आप रोड क्रॉस तभी करोगे जब आपके चलने के लिए सिग्नल ग्रीन हो चुका हो, और आप वेट कब करोगे, जब येलो सिग्नल वहां पे आपको दिख रहा हो। देन आता है सेफ्टी इन स्कूल, अगर हम सेफ्टी इन स्कूल की बात करते हैं तो हमें स्कूल में भी बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। एज वी मस्ट नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क, हमें डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना है, हमें चेयर्स के ऊपर नहीं चढ़ना है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, उसके जो एजेस हैं, उनके जो कोने हैं, उनसे हमें लग सकती है, या फिर हम चेयर और डेस्क से गिर भी सकते हैं और हमें इंजरी भी हो सकती है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल्स कैन कॉज इंजरी, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि पेंसिल्स हैं वो भी इंजरी को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप पेंसिल को ऐसे ही घुमा रहे हो तो वो आपकी आंख में लग सकता है, आपकी आईज में इंजरी हो सकती है, तो हमें उसके साथ नहीं खेलना है। वी शुड नॉट रन इन दी कॉरिडोर, हमें कॉरिडोर में बिल्कुल भी नहीं भागना है, और स्टेयर्स में तो बिल्कुल भी नहीं भागना है, उससे क्या हो सकता है बच्चों, आप फिसल के वहां पे गिर भी सकते हैं। देन कमिंग टू सेफ्टी इन दी प्लेग्राउंड, जब भी आप प्लेग्राउंड में खेलते हो, एंजॉय करते हो, उस टाइम पे भी आपको अलर्ट होना है और केयरफुल रहना है, और हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का भी फॉलो करना है सो दैट कि हमें कोई भी चोट ना लगे, राइट। फर्स्ट वन इज डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल प्लेइंग ऑन स्विंग, जब भी आप झूले पे झूल रहे हो आपको ध्यान देना है कि आप दूसरे लोगों को पुश नहीं करोगे और अपनी टर्न का अच्छे से वेट करेंगे। देन उसके अलावा आपको फाइट बिल्कुल भी नहीं करना है एक दूसरे से, और हमेशा किसी भी गेम के रूल को फॉलो करना है और लड़ाई नहीं करनी। डू नॉट प्ले इन वेट फील्ड्स, जो भी गीले फील्ड्स होते हैं, गीले प्लेग्राउंड होते हैं, आपको वहाँ पे नहीं खेलना है, उसकी वजह से आप फिसल सकते हो, आप गिर सकते हो और आप खुद को चोट भी पहुंचा सकते हो। नाउ कमिंग टू रैपिड रिव्यू, तो आज के रैपिड रिव्यू में हमें क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज आइटम्स सच एज नाइव्स एंड ब्लेड्स कैन हार्म अस, मतलब कि ऐसे आइटम्स कौन कौन से जो हमारे नाइव्स हैं, ब्लेड्स हैं, क्या वो हमें हार्म कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल वो हमें हार्म कर सकते हैं। सो द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड वन इज इट इज सेफ टू लाइट अ मैच स्टिक ऑन योर ओन, क्या ये सेफ है कि आप खुद से ही मैच स्टिक को जला सकते हो या फिर माचिस को जला सकते हो, नो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट इज वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ वाइल ऑन दी रोड, क्या आपको फुटपाथ पे और रोड दोनों पे ही चलना चाहिए, नो क्योंकि वो हमारे लिए सेफ नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट इज वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज रेड फॉर अस, आपको रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जब सिग्नल आपके लिए रेड हो, नो रेड पे आपको स्टॉप होना है, तो द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन फिफ्थ वन इज प्लेइंग ऑन वेट फील्ड इट्स सेफ, जब आप वेट फील्ड्स पे खेलते हो तो क्या वो आपके लिए सेफ है, बिल्कुल सेफ नहीं है, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ऐसे आपको क्या करना है, रैपिड रिव्यू में ट्रू और फॉल्स के आंसर देने हैं। कमिंग टू फर्स्ट एड, अब बच्चों फर्स्ट एड क्या होता है, द फर्स्ट एड हेल्प दैट द फर्स्ट हेल्प दैट इज गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड द फर्स्ट एड, जब हम क्या करते हैं किसी भी इंजर्ड पर्सन को हेल्प देते हैं उसको हम फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। अब बच्चों जो भी इंजर्ड पर्सन होता है उसको क्विकली क्या जरूरत होती है, क्विकली जरूरत होती है कि कोई उसकी हेल्प करे। इफ समवन गेट इंजर्ड, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमें क्या करना है, हमें अपने पेरेंट्स या फिर टीचर्स को जल्दी से जल्दी वहां पे बुलाना है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम कुछ चीजें करेंगे जिससे कि जो पर्सन है वो थोड़ा काम हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, राइट। तो हमें उसको बताना है कि हमें पैनिक नहीं करना है, हमें एकदम काम रहना है, और हमें कोई भी इंजर्ड पर्सन के अराउंड भीड़ नहीं लगानी है, राइट, उससे वो और भी ज्यादा घबरा जाएगा।
उसके अलावा इफ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें उसके घाव को क्लीन करना है कॉटन से और उसके ऊपर फिर एंटीसेप्टिक क्रीम को लगा देना है। इन केस ऑफ बर्न, अगर कोई जल गया है, बर्न हो गया है, तो हमें क्या करना है, जो भी एरिया बर्न हुआ है उसको कोल्ड वाटर में रखना है और उसके बाद उसके ऊपर क्रीम लगा देनी है। नाउ कमिंग टू, यहाँ पे आपको इंडियन फुटप्रिंट्स गिवन है जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो टर्मरिक होता है वो एक येलो स्पाइस होता है जो कि हम ऐड करते हैं इंडियन फूड्स में कलर के लिए, राइट। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग में तो ये यूज होता ही है, उसके अलावा जो टर्मरिक है वो हम इंडिया में बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं एज अ नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर स्प्रेन्स एंड वुंड हीलिंग। अगर घाव को भरने के लिए हम इंडिया में पुराने टाइम से क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, हल्दी को यूज कर रहे हैं जिसको हम टर्मरिक के नाम से भी जानते हैं। कमिंग टू की टर्म्स, फर्स्ट की टर्म इज जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं जो कि आपको रोड में देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करती है आपको रोड क्रॉस करने के लिए। सेकेंड वन इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है बच्चों, फर्स्ट हेल्प है जो कि हम देते हैं इंजर्ड पर्सन को, उसी को ही हम फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज एंटीसेप्टिक क्रीम। ये क्या होती है, ये क्रीम होती है जो हम लगाते हैं वुंड पे, घाव पे, ताकि इन्फेक्शन और ना फैले। देन आता है हमारा समरी स्नैपशॉट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बी केयरफुल विद शार्प ऑब्जेक्ट। जब भी आप शार्प ऑब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। फायर से केयरफुल होना है, इलेक्ट्रिसिटी से केयरफुल होना है और मेडिसिन खुद से ही नहीं खानी है, राइट। देन हमें वॉक करना है कहाँ पे, फुटपाथ पे। और जब भी आप रोड को क्रॉस करोगे तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करना है और जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको फॉलो भी करना है। देन डू नॉट क्लाइंब ऑन दी फर्नीचर। आपको फर्नीचर के ऊपर चढ़ना नहीं है, उससे आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। डू नॉट पुश अदर्स इन दी प्लेग्राउंड। अगर कोई और बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा है तो आप उसे बिल्कुल भी धक्का नहीं देंगे, इससे क्या होगा, आप दोनों को ही चोट लग सकती है, राइट। तो आपको अपने टर्न का वेट करना है और आराम से झूला झूलना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। So students, that's all about this chapter. I hope you understood the chapter. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.